एक बार फिर से गुड मॉर्निंग करते हैं। और आज मौसम बिल्कुल बढ़िया सा हो रहा है और इसी मौसम में काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि अब बोया जाए लोगों के, तो सब कुछ उगे। जैसे अब बोएंगे हम मक्का और मड्डू, गहत, ये सब कुछ दालें बोई जाएंगी और उसकी तैयारी करता हूँ। ट्रैक्टर मैंने कुछ ऐसे छुपा के रखा है धूप में, और पेट्रोल डालना है और फिर शुरू करते हैं आज का दिन सीधे खेत से। तो पेट्रोल निकालने का सही तरीका मैं आप सब तक पहुंचाता हूँ, और इसमें मुंह में डालने का खतरा ज़्यादा रहता है। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसमें थोड़ा सा कम रहता है। ये कुछ ऐसे करके अच्छे से पैक किया है कि कहीं से लीकेज ना हो। पाइप का यूं टुकड़ा और इस वाले बोतल में कुछ ऐसे डाल, फिर यहाँ से कुछ ऐसे करके पेट्रोल निकाल कर भर भी दिया है। अब है स्टार्ट करने की बारी। आज मैं सोच रहा हूँ कि मड्डू बोया जाए, जिससे कोदा कहते हैं। तो वो बोने के लिए इसको तैयार करते हैं अच्छे से। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी, अगर इसको बार बार इस्तेमाल नहीं किया तो इंजन सीज होने का डर लगा रहता है। तो इसका काम शुरू करते हैं। कुछ देर के लिए मैं इसको स्टार्ट छोड़ता हूँ। जितना भी दिक्कत होगी वो पता चल जाती है स्टार्ट में। अगर ये ऑटोमेटिक बंद हो गई तो थोड़ा सा दिक्कत बता सकता है, क्योंकि बारिश में बाहर रहने की वजह से ये थोड़ा सा, क्या पता पेट्रोल में पानी मिल गया हो। अगर नहीं मिला होगा तो ये कंटिन्यू काम करेगा, नहीं तो बंद हो सकता है। तो इसको यूं ही छोड़ते हैं और तब तक बीज लाते हैं। तो आज का बीज है ये, और ये है मक्का। हमारे पहाड़ी में इसे घुग कहते हैं। तो इस घुग है, और ये मडवा है। काफ़ी जगह इसे कोदो कहते हैं। तो आज ऐसे ही करते हैं काम शुरू। खेत में पहुंच गया हूं, और इस खेत में थोड़ा सा हालत ख़राब है, क्योंकि ऊपर वाले ये बंजर है, तो जिसकी वजह से ये सारे कांटे नीचे को आ रखे हैं। तो ये थोड़ा सा ये इस साइड का ये काट देता हूँ, तो ये थोड़ा दिखने का भी अच्छा हो जाएगा और काम करने में भी अच्छा लगेगा। तो पहले मैं इन झाड़ियों को जो ऊपर से नीचे आ रखे हैं उनको थोड़ा सा काट देते हैं। तो ये काम कर लेते हैं पहले। और थोड़ा इतना सा काम करने में पसीने से हालत ख़राब हो गई है। तो ये मैंने ऐसे करके काट कर ऊपर पर रखा है। अभी थोड़ी देर के बाद इसको हटाकर एक जगह रखूँगा और फिर आग डाल देंगे, नहीं तो गजबज हो जा सकती है। और ये अपनों का ही है सबका, पर घर ना होने के कारण ऊपर नीचे खेत बंजर हो गए हैं। तो ये अब मैंने ये हटाना है। पहले इसकी थोड़ी सी जुताई कर लेते हैं, और कुछ कांटे भी हटाने हैं यहाँ से। तो इतना ढेर सारा काम हो जाता है जब भी हम खेत की ओर आते हैं। तो आप बने रहें, थोड़ा बहुत और काम बचा है। फिर उसके बाद बीज छड़ते हैं और ट्रैक्टर लगाते हैं। इसको ज़रा ज़रा सा खेत में डालना होता है, नहीं तो बहुत सारा हो जाता है। एक तो ये बहुत छोटे छोटे इसके बीज होते हैं,
जिसकी वजह से ये कम इस्तेमाल होता है छड़ने में। तो देखो बताते हैं और करते हैं। गांव घरों में पावर टिलर होने का एक फ़ायदा है कि हमें इचौ, मेरे राइट हैंड साइड को जो दिख रहा है नीचे साइड की पट्टी को हम लोग इचौ कहते हैं और ऊपर वाली साइड को कन्हौ कहते हैं। जब बैल हुआ करते थे, जब बैल चलते हैं, हुआ नहीं चलते हैं, तो इचौ भी खोदना पड़ता है और ये कन्हौ भी खोदना पड़ता है। इस पावर टिलर के आ जाने से सारा काम सस्ता हो जाता है। तो इस साइड भी नहीं खोदना पड़ता है और इस साइड भी नहीं खोदना पड़ता है। तो इसलिए ये आसान तो है, पर काफ़ी लोगों की रोजी रोटी इसने छीन दी है। बाकी ये काम होते रहेगा। धूप भी लग रही है और थोड़ा सा पानी जलपान करते हैं, फिर काम करते हैं। तो लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं एक खेत को जोतने में, और अब है ये भट की बारी। और भट हमने इसमें रखा है, ये दोप कहते हैं हमारे वहाँ, जिसमें दही रखते हैं। तो आजकल धिनाई विनाई कुछ नहीं है, तो कुछ दिन पहले गाय भी आई है, अब उसका इस्तेमाल होगा। और आज ये थोड़े बहुत भट हैं तो इन भटों को छड़ देते हैं, तो फिर इसके बाद इस दोप का भी इस्तेमाल हो जाएगा। अब है नीचे ले जाने की बारी ट्रैक्टर को। पूरे पसीने से हालत ख़राब, और ये पहुंचा दिया है इस खेत में। तो ऐसे उतारा जाता है ट्रैक्टर को ऊपर नीचे। अब थोड़ी सी इस खेत की भी सफाई, फिर उसके बाद बीज बोते हैं। अब ये भट इस खेत में बोते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा घर से हट के है, और यहाँ पर सुअर लगता है बहुत ज़्यादा। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये खोदा हुआ है उसी का, ये भी खोदा हुआ है उसी का। तो ये थोड़ा सा छुपाव में है, और उसके लिए छुपने के लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा है, क्योंकि ये यहाँ पर छुपने लायक है। तो इसलिए मक्का नहीं बोते हैं, ये भट बो देते हैं इसमें। तो इन दो खेतों में भट, और थोड़ा सा ताई आई है मदद करने, तो फटाफट से ये भट बोते हैं। सफाई तो अभी ताई कर रही है, तो ये हम करते हैं इसको बोने का काम। तो अब धूप बहुत ज़्यादा लगने लग गई है, थोड़ा सा गमछा बनाते हैं और फिर से काम पे लगते हैं। तो आज तो मैंने 4-5 खेत तो कंप्लीट करने ही करने हैं, क्योंकि फिर दिक्कत हो जा रही है यहाँ पर बारिश होने की वजह से एकदम से घास उग जा रही है। तो घास उगने से अच्छा है कि कुछ फसल जो हम लगा रहे हैं वो उग जाए। तो फटाफट से एक गमछा बनाते हैं सर पे के लिए, और फिर उसके बाद काम पे लगते हैं। और हमारे पहाड़ में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जब बारिश होती है तो एकदम से ठंड इतनी ही ज़्यादा हो जाती है, और जब गर्मी होती है तो धूप बहुत चट्ट वाली लगती है। गर्मी वाली नहीं, वो एक चुभने वाली गर्मी, वो वाली हो जाती है। उमस वाली बिल्कुल भी नहीं होती यहाँ, तो यहाँ चुभती है बिल्कुल सीधी। तो ये गमछा वमछा सर के ले, और ये खेत कंप्लीट करके मैं ऊपर गया था, अब ये वाला बचा है। तो अब ट्रैक्टर को थोड़ा सा आराम देते हैं और ख़ुद को भी आराम देते हैं, क्योंकि धूप
बहुत तेज़ हो गई है। तो मैंने ये और ऊपर वाला और एक वहाँ 3 खेत तो मैंने अपने टारगेट से पूरे कर दें। अब बचे हैं 2-3 खेत, एक ये वाला लंबा और एक उसके नीचे वाला। तो अभी थोड़ा सा धूप कम होगी तो उसके बाद फिर से खेत में आऊँगा और अभी इसको यहीं पर रख देते हैं और मैं चलता हूँ घर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि माँ आजकल घर पर नहीं है, तो सारे काम धाम मुझे करने पड़ रहे हैं और पापा को करने पड़ रहे हैं। तो वाला काम भी मैं करता हूँ, जैसे कि कपड़े धोने में खासकर, तो वो करना है पहले। तो वो धोते हैं, फिर मिलते हैं हम शाम को आपको। तो शाम होते ही नई दाल और यह है गहत। आज दिन भर में मैंने बहुत सारे काम और बहुत सारे दालें बो दिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने काले भट्ट और साथ में मड्डू और मक्का बोया था। अभी इसकी बारी है इस वाले खेत में। तो शुरू करते हैं थोड़ा सा सोने के बाद फिर से काम पर। तो आज का कुछ ही वाला काम पूरा हो जाता है तो फिर अगले दिन अगले काम की शुरुआत करेंगे। तो अभी जाती हुई धूप भी अपना असर छोड़ के जा रही है। मेरा चेहरा देख सकते हैं पूरा पसीने से तर हो गया है और मेरे घर से ये धूप जाने ही वाली है। बस इसके पीछे जाते ही यहाँ पर थोड़ा सा मौसम सही हो जाएगा। तो रुक रुक कर और आराम आराम से ट्रैक्टर चला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पूरा पसीना पसीना। शाम हो गई दोस्तों और लगभग 5 खेत का टारगेट जो था वो मैंने आज पूरा किया है और कल मिलते हैं। और शाम का वक्त काफ़ी सुंदर और बिल्कुल शांत हो जाता है और हल्की हल्की हवा, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है उसका क्या कहना। तो इसी के साथ कल मिलता हूँ, आप बने रहो मेरे साथ।